तो यार आखिरकार मोरो के चैप्टर का एंडिंग हो चुका है और आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये चैप्टर की ही नहीं पूरा शुरुआत से लेके मोरो के आर्क के एंडिंग तक की बात करेंगे कि ड्रैगन बॉल के फैन के हिसाब से मैंने इस पूरे आर्क को किस तरीके से देखा और मैंने इसमें नया क्या क्या देखा और ऐसा क्या क्या देखा जो मुझे लगा कि ये नहीं भी होता तो चलता। मोरो के आर्क की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि हम सभी को लगा था कि हाँ ये वो आर्क है जो शायद हमें चाहिए था, क्योंकि जो मोरो की बात है वो बाकियों से अलग है। ये हर ड्रैगन बॉल के विलन्स की तरह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आर्क पूरा प्रेडिक्टेबल बनता गया। लाइक हमें पहले से ही पता रहता था कि आगे क्या होने वाला है। फाइट्स ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल थी। एक दो प्लॉट ऐसे थे जो प्रेडिक्टेबल नहीं थे, जैसे मीरस का इनविजिबल होना, फिर आखिरी में ऊप का आके गोकू को एनर्जी देना। देखो ये चीज मेरे लिए ऐसी थी कि अगर शायद ये ना भी होता तो चलता, इसको और बेटर तरीके से एंड किया जा सकता था। मेरी इस आर्क से एक्सपेक्टेशन थी कि बीरस और मोरो का इंटरेक्शन हो, दोनों कम से कम एक हाथ फाइट तो करे, मोरो बीरस और वीस को नोटिस करे और उनको देखकर कहे ओह तो ये दो लोग वही है जो इस यूनिवर्स में सबसे ऊपर है। बीरस ने भी मोरो को देखा, लेकिन उसने कुछ खास ऐसा रिएक्ट नहीं किया जिससे फैंडम में थोड़ा हाइप होता। जैसे वीस ये वही मोरो है ना जिसके साथ हमारा सामना ये जगह पर मिलियंस ईयर्स पहले हुआ था। या मोरो गोकू को कहता कि जो अभी तुम्हारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, एक टाइम ऐसा भी था जब तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे सामने हारने की कगार पर था। लेकिन दोनों की तरफ से ना मोरो की तरफ से बीरस को नोटिस कराया गया और बीरस की तरफ से भी अगर कराया गया तो वो मोरो को देखकर ऐसा बन रहा था कि हाँ होगा कोई गुंडा यहाँ वहाँ का। लाइक बीरस ने ऐसा कुछ खास रिएक्ट नहीं किया मोरो को देखकर, ना कि उसके पावर लेवल को देखकर, ना कि उसने कुछ बोला कि मोरो ऐसे पावर लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ हो सकता है कि मुझे भी हराने में उसे थोड़ा दिक्कत आए। तो मेन मुद्दे पर आने से पहले आज मैं तुमको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जाके डाउनलोड करो ब्लूम कैमरा। इसको आपको मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना है। काफी सही एप्लीकेशन है। अगर आप फोटोज और सेल्फी लेने के शौकीन हो तो इसमें आपको काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं और फिल्टर्स मिल जाते हैं और काफी अलग अलग फीचर्स भी हैं इसमें, जैसे कि आप कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हो, इमेज साइज को एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो और काफी हाई क्वालिटीज में इसमें आप अपनी फोटोज को भी रेंडर कर सकते हो और आप इसे स्टिकर्स और गिफ्ट भी बना सकते हो। अपने हिसाब से खुद के फेस को कस्टमाइज कर सकते हो गिफ्ट में, या किसी सेलिब्रिटी के भी जिसका आप चाहते हो कि उसका आप गिफ्ट बना सको तो उसका आप बना सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको 1000 से ज्यादा गिफ्ट मिल जाते हैं और स्टिकर्स भी। ये एप्लीकेशन को चलाना काफी आसान है और ये एकदम फ्री है प्ले स्टोर पर। और अगर आपको ये एप्लीकेशन ज्यादा पसंद आ गया तो आप प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो। तो जाके डाउनलोड करो ब्लूम कैमरा अपने मोबाइल पर। लिंक आपको मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड चेक आउट। 2 साल के आर्क में कहानी काफी फेज वाइज गई। मोरो आता है, अपने को बहुत बड़ा मैजिशियन बताता है और उसके कैरेक्टर को ऐसा दिखाया जाता है कि ये बैटल में नहीं लेकिन मैजिक में बहुत महारत हासिल की है इसने। उसने कितना मैजिक में महारत हासिल किया है वो हमें एंडिंग में दिख जाता है कि मैजिक वाला जो कॉन्सेप्ट लाया गया उसमें कुछ खास था नहीं। फिर उसकी जो 3 विश होती है उसको हाइप किया जाता है कि मोरो ने 3 विश मांगा है और बहुत ज्यादा ड्रैगन बॉल सुपर वालों की तरफ से उस 3 विश को हाइप किया जाता है और सस्पेंस में रख दिया जाता है। फिर सभी को लगता है कि ये जो 3 विश होगी ये एक बहुत बड़ा प्लॉट बनेगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो प्लॉट में भी कोई दम नहीं होता। उसकी तीनों विश का जो प्लॉट था मैं कहूंगा वो भी फ्लॉप था। लास्ट विश जो उसकी रहती है वो ये रहती है कि उसके कैदी दोस्त लोग को जेल से रिहा कर दिया जाए। मुझे ये भी ऐसा कोई खास नहीं लगा। मैंने सोचा था शायद जो तीसरी विश होगी जो मोरो की वो बहुत बड़ी होगी और बहुत बड़ा प्लॉट बनाएगी, लेकिन उसके विश वाले कॉन्सेप्ट में भी कोई दम नहीं था। फिर तीसरा प्लॉट, जब गोकू वेजिटा पहली बार हार कर मोर से अलग अलग जगह पर जाके ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग को शुरुआत में ऐसा दिखाया जाता है कि जब ये वापस आएंगे तो काफी नई टेक्निक के साथ आएंगे, कुछ बहुत नया देखने मिलेगा। और वेजिटा को तो ऐसा दिखाया गया कि शायद गोकू नहीं वेजिटा ही हो सकता है आखिरी में कोई बड़ी चीज करेगा। और प्लेनेट यार्डराड में जब मोरो का आर्क चल रहा था तब उसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि वेजिटा सिर्फ एक टेक्निक नहीं 100 अलग अलग टेक्निक सीख कर आ रहा है और उसके वापस आने के बाद कुछ अलग वेजिटा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उन सब दावों में भी कोई दम नहीं निकला। वेजिटा ने आके दिखाया, लेकिन तुमको भी पता है ये मैंने 100 बार प्रेडिक्ट किया था कि गोकू वेजिटा आएंगे, स्टार्टिंग में वो मोरो पर भारी पड़ेंगे, फिर वापस से एक समय ऐसा आएगा जब मोरो उन पे वापस से भारी पड़ने लगेगा और गोकू वेजिटा वापस से पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और वही हुआ। गोकू वेजिटा के वापस से आने के बाद गोकू बस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर पूरा कंट्रोल पा लेता है, जो कि काफी एक्सपेक्टेड होता है कि यार टूर्नामेंट ऑफ बात का पावर है मोरो का आर्क, तो गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्ट करना काफी नॉर्मल है। यहाँ तक कि हम में से कितने लोग ने इस बात को अपोज भी किया था शुरू में कि मोरो के लिए सिर्फ नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लाना ही थोड़ा ज्यादा ओवर हो चुका है। सबका कहना ये था
था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को काफी नॉर्मल किया जा रहा है। शायद आप मोरो को कुछ देर तक के लिए सुपर सैयन ब्लू से भी संभाल सकते थे। उसके लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको ये बात पता है गोकू कायोकेन टाइम्स 20 में टाइम स्किप और टाइम से ज्यादा स्पीड से लड़ सकता है, और उसके पास बहुत टेक्निक है जिसमें वो अपोनेंट को काफी देर तक होल्ड करके रख सकता है। लेकिन एक चैप्टर के अंदर ही ड्रैगन बॉल वालों का सीधा ये दिखा देना कि मोरो के सामने ब्लू फॉर्म, गॉड फॉर्म, सुपर सैयन फॉर्म सब नॉर्मल है, यहाँ तक कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी नॉर्मल है, ये चीज बहुत ओवर थी। चलो अगर तुमने नॉर्मल भी इसको डिक्लेयर कर दिया तो एंडिंग में तुमको आके इतना मामूली प्लॉट नहीं देना चाहिए था। स्टार्टिंग में तुमने दिखाया कि मोरो बैटल एबिलिटीज में नहीं, मैजिक एबिलिटीज में ज्यादा आगे है, और एंड में तुम ये दिखाने लगे मैजिक नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी एंड में। क्या पता शायद राइटर भूल गए थे या हम भूल गए थे कि मोरो एक मैजिक बाबा है जो बैटल में कमजोर और मैजिक में ऊपर है। लेकिन एंड आते आते वो बैटल में ऊपर और मैजिक के कॉन्सेप्ट को तो ऐसा गायब कर दिया गया जैसे कि कभी इसके बारे में बात हो ही ना हो। आखिरी में मोरो जो करता है बैटल पावर से करता है, और क्रिस्टल भी वो उसके खुद के नहीं होते, तो तुम ये भी नहीं कह सकते वो टच करके दूसरों की एनर्जी ले लेता था। तो हुआ ना वो मैजिक, और उसने 7-3 को ऑब्जॉर्ब कर लिया था, हुआ ना वो भी मैजिक। तो अगर तुम उसे मैजिक कहोगे, फिर मैं गोकू जो स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और वेजिटा ने जो स्पिरिट फ्यूजन से सबकी एनर्जी लेके गोकू के अंदर भेजा, मैं उसे टेक्निक नहीं फिर मैं मैजिक कहूंगा। मतलब मोरो का ऐसा कोई भी मैजिक नहीं था जिसे मैं कहूंगा कि हाँ मोरो एक्चुअली में उसके मैजिक काफी अनप्रेडिक्टेबल और यूनिक थे। मैं तुम लोग से पूछता हूँ, तुम लोग मोरो का एक मैजिक बताओ जो तुमने इससे पहले वैसा मैजिक, वैसा कॉन्सेप्ट तुमने ड्रैगन बॉल में कभी नहीं देखा हो। हम सभी लोग ने इससे ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट मोरो आर्क से पहले देखा है, चाहे वो हिट हो, जिरन हो, डेस्पो हो या टूर्नामेंट ऑफ पावर में। यहाँ तक कि ऐसे कितने कैरेक्टर्स थे जिनके पास कुछ नया हुआ करता था। देखने में ये मजा आती थी यार ये शख्स इनविजिबल है, फिर गोकू और वेजिटा इसको कैसे निपटाएंगे, यार ये शख्स तो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज है, गोकू इसको कैसे निपटाएगा। लेकिन मोरो के मामले में ऐसा कुछ नहीं था, बस उसको बताया गया मैजिक उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन घंटा कुछ मैजिक वगैरह उसने पूरे आर्क में ऐसा किधर नहीं दिखाया जिसपे हमारा डिस्कशन चला हो कि हाँ मैं ये वीडियो बनाता कि ये कुछ ऐसा था जो आज से पहले हमने कभी ड्रैगन बॉल में नहीं देखा, और ये मैजिक काफी यूनिक और कभी ड्रैगन बॉल के इतिहास में यूज नहीं किया गया। पूरे और पूरे चैप्टर में बस मैंने इतना ही देखा, ऑब्जॉर्बिंग और फाइटिंग, ऑब्जॉर्बिंग और फाइटिंग। उसके अलावा शुरू से लेके आखिरी तक कुछ हुआ ही नहीं, ना मैजिक में ना टेक्निक में। अगर तुम कहोगे लास्ट में हुआ ना भाई, गोकू जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल गया। देखो मेरे लिए सही कहूं तो ये चीज ऐसी थी, अगर आप ये चीज नहीं भी करते तो चलता है यार। ये ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा अमेज हो जाता, यार गोकू बड़ा हो गया, जायंट हो गया। मैं देखो आज जो मेरी मन की बात है, ऑडियंस का मुझे पता नहीं और मैं अपनी बात सब पर अप्लाई नहीं करना चाहूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है। मुझे ये आर्क ऐसा कुछ खास नहीं लगा, स्टोरी की राइटिंग अच्छी नहीं थी, प्लॉट्स अच्छे नहीं थे। बीच बीच में मैंने किधर फील भी किया कि यार ये ऐसी चीज हो रही है जो काफी चाइल्डिश है, बच्चों वाली स्टोरी को फॉलो किया जा रहा है ड्रैगन बॉल सुपर में, या ये ऐसी चीज है जिसको मैं पहले ही देख चुका हूँ ड्रैगन बॉल जी में और ये काफी पुराना है। और पूरे ड्रैगन बॉल सुपर में जब से ड्रैगन बॉल सुपर शुरू हुआ है, मेरे लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग आर्क मोरो का आर्क रहा है। तुम मेरी बात से अग्री करो मत करो, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये लगी, स्टार्टिंग में ये हवा बनाया गया मोरो मैजिक, फिर एंड आते आते राइटर्स ही भूल गए कि मोरो का कैरेक्टर मैजिक वाला है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ वो बैटल पर ही क्यों लड़ रहा है। फिर उससे भी बड़ी बात, पूरा का पूरा 2 साल मोरो ने ऑब्जॉर्बिंग और फाइटिंग के अलावा कुछ किया ही नहीं। अगर तुम ऑब्जॉर्बिंग को मैजिक कहते हो तो फिर मैं क्या ही कहूं। और बीच में सबसे बड़ा टाइम पास ये किया गया, गोकू और वेजिटा को फालतू में ट्रेनिंग करके बस कहानी को खींचा गया। मैं ये पूरे आर्क को 3 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फाइटिंग, ऑब्जॉर्बिंग एंड लूजिंग। बस ये आर्क का कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित था। अब देखो चीज ये है, हमें उम्मीद इस बात की है। अब देखो ये सब तो छोड़ो, मांगा में जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस ड्रैगन बॉल सुपर आए, फ्यूचर में टॉय एनिमेशन जब मांगा एडॉप्ट करेगा तो जो उनके राइटर्स होंगे वो काफी कहानी में ट्विस्ट ऐड करेंगे। जैसे अगर वो चाहेंगे तो बीरस और मोरो का इंटरेक्शन करवा देंगे, जिरन या ब्रॉली को भी इंक्लूड कर सकते हैं वो अगर चाहे तो, या मोरो को सिर्फ अर्थ तक नहीं दूसरे यूनिवर्स में भी डाल के कुछ दिखा सकते हैं वो। और उससे भी बड़ी बात, ये आर्क में एक चीज तो हुई ही नहीं, वो थी मोरो की बैक स्टोरी कि कौन है ये, इसका ओरिजिन क्या है, कहां से आया और कौन से ईरा का है ये। ना तो उसका मोटिव बताया गया लड़ने का कि अगर तुम गोकू से लड़ भी रहे हो तो उसके पीछे की वजह क्या है, और तुम प्लेनेट को अब्सॉर्ब कर रहे हो उसकी वजह क्या है, तुम जो इतने इविल हो उसकी वजह क्या है। मतलब तुम जो भी कर रहे हो, जैसा तुम्हारा पर्सनैलिटी है, जैसा तुम्हारा पर्सनैलिटी आज है, उसकी वजह क्या है, सब A to Z पूरा का पूरा हमें कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग ऑल ओवर ये आर्क को कैसे देखते हो और आपको कैसे लगा। मैं चाहता हूँ कि
आप लोग टोटल पूरा हेल्दी कमेंट करो यार इस आर्क को लेके। मुझे पता है सब ड्रैगन बॉल के फैन है, इवन मैं भी हूँ, लेकिन अगर आपके मन में है कि अच्छा नहीं लगा तो बताओ आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। क्या आप लोग को ऐसा फील नहीं हुआ वो मैजिक वाला वर्ड जो मोरो को दिया गया था उसका इस्तेमाल बाद में कहीं ना तो मोरो की तरफ से किया गया ना तो राइटर की तरफ से, और पूरा चैप्टर बस किसी तरीके से शुरू कर दिया गया और कैसे भी इजी प्लॉट देके खत्म कर दिया गया। और हाँ यार, ये वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगले महीने मेरे ख्याल से ड्रैगन बॉल सुपर में काफी कुछ दिखाया जाएगा नया, और जनवरी से हो सकता है कि नया आर्क शुरू हो जाए। तो अगर आप नए आर्क को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको नए आर्क की अपडेट तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।